योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र। इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 5 है। चलिए पढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर तथा जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यहां से सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक, इस त्रिभुज को हम मान लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी। इसमें से हमें दो भुजाएं पता हैं, इसको मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है, और हमें तीसरी भुजा नहीं पता है बल्कि हमें परिमाप पता है। ठीक है, तो हमें तीसरी भुजा पहले निकालना है, और जब तीसरी भुजा हमें पता हो जाएगा तो हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप हमें कितना दिया गया है, 32 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, तीनों भुजाओं का योग, अर्थात ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 32 सेंटीमीटर। ए बी का मान 8 सेंटीमीटर प्लस बी सी का मान 11, बी सी का मान नहीं पता है, ए सी का मान 11, और ये हो गया 32 सेंटीमीटर। तो यहां से बी सी बराबर हो गया 32 माइनस 11 प्लस 8, ये हो जाएगा बी सी बराबर 32 माइनस 11, 8 हो जाएगा 19, और यहां से हमें मिला बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिभुज की तीसरी भुजा है। क्या है, तीसरी भुजा है। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि बी सी जो है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को स्मॉल एस से दिखाते हैं। देखिए यहां पे हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हीरोन की सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज सीबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, हीरोन का सूत्र होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां पर ए बी सी क्या है, ए बी सी जो है वो त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है, भुजाएं हैं। तो यहां पर हम रख देते हैं। देखिए यस का मान कितना आया है, 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 16 माइनस ये जो है 8, और 16 माइनस बी यानी एक भुजा 11, और 16 माइनस सी यानी 13। ठीक,
चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 16, 16 से 8 निकलेगा तो 8, और 16 से 11 निकला तो 5, 16 से 13 घटेगा तो 3। यहाँ पे देखिए 16 को ऐसे रहने दीजिए, 8 को लिख दीजिए 4 गुणे 2, और यहाँ पर 5 और 3 लिख दीजिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल निकल गया 2, 2 5 3, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये करनी में ही रहेगा। 2 पंचे 10, 30, ये हो गया। अब यहाँ पे 4 दूना 8, करनी में 30, ठीक है, ये हो जाएगा। यही सेंटीमीटर स्क्वायर, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब आप √30 का मान रख सकते हैं और गुणा कर लेते हैं, करेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसी ऐसी त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज की 3 भुजाएं, हम उन भुजाओं को नाम देते हैं ये। तो ये बराबर भी 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी, तो बी बराबर 10 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा सी, तो सी बराबर भी 10 सेंटीमीटर। हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है, और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों तो सबसे पहले हम अंतर्माप निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ए बी, सॉरी नाम यही है यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज का अर्धपरिमाप। यहां से देखिए समबाहु त्रिभुज यानी त्रिभुज का अर्धपरिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का योग बटे 2। तो यहाँ पे भुजाएं 10, 10, 10, और यहाँ पे बटे 2। देखिए यहां से ये हुआ 10, 10 20 और 10 30, 30 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी 15 सेंटीमीटर क्या आया, त्रिभुज का अर्धपरिमाप आया। अब हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अतः हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब यहां पर हम मान रख देते हैं। यहाँ पे देखिए यस का मान कितना आया है, अर्धपरिमाप 15, और 15 माइनस ये यानी 10, और 15 माइनस बी, और सॉरी सभी भुजाएं 10 ही हैं, तो 15 माइनस 10, और यहां पर भी 15 माइनस 10। यहां पे आते हैं,
देखिए ये 15 हो जाएगा, 15 से 10 निकलेगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, यहाँ पे गुणे 5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। जिन जिन का जोड़ा बनना है उनको बाहर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, या मिटा देते हैं इसको। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ा नहीं बनना है, 5 का जोड़ा बनना है। 5 बाहर और एक 5 और बाहर, और 3 जो है करणी के अंदर होगा। तो ये हो जाएगा 5 25 और यहाँ पे हो जाएगा √3। ठीक है, √3 का मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 25 गुणे 1.732। ये √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, यहां से गुणा कर देते हैं। तो 25 दूना 50 की 0, 5 25 तिया 75, 5 80 की 0, 5 25 सत्ते 175, 5 80 की 0, 18 25 के 25 और 18 43। ठीक है, एक बार फिर से गुणा को चेक कर लेते हैं। 25 दूना 50 की 0, 5 25 तिया 75, 5 80 की 0। ठीक है, 8 25 21 25 और 8 43। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लग रहा है, फिर से एक बार गुणा कर लेते हैं। 25 दूना 50 की 0 हासिल 5, 25 तिया 75, 5 80 की 0, 8 25 सत्ते 175 और 8 183 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 183 की 3 हासिल आएगा 18, 25 इक्कीस 25 और 18 43। और यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, तो ये हो जाएगा 43.300। ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और समान भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि आधार 12 सेंटीमीटर है। आधार को हम मान लेते हैं ये भुजा। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बाकी दो भुजाएं जो हैं उनकी लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है। तो B बराबर 10 सेंटीमीटर और C बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां से हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? अर्धपरिमाप। त्रिभुज का अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग
बटे 2, ये प्लस सी, ये प्लस बी प्लस सी बटे 2। यहां से देखिए ए का मान आ गया 12, बी का मान 10 और सी का मान 10, और यहां से बटे 2। 10 और 10 20, 20 12 32 और 2 से भाग करेंगे तो 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे अर्ध परिमाप आ गया 16। अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हीरोन का सूत्र लगा दीजिए। हीरोन का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एस एस माइनस ई एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, जहां पर ये बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं, और यस क्या है? अर्धपरिमाप है। अब यहां पे मान रख देते हैं। एस का मान आ गया 16, ए जो है 16 यानी ये 12 है तो 16 माइनस 12, बी जो है वो कितना है? 10 है तो 16 माइनस 10, सी जो है वो 10 है तो 16 माइनस 10। आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 16 गुणे 16 से 12 निकाल दीजिए 4, और 16 से 10 निकाल दीजिए 6, और 16 से 10 निकाल दीजिए 6। इसको और फैक्टराइज कर लेते हैं। यहां पे देखिए 16 को ऐसे रहने दीजिए, 4 को भी ऐसे रहने दीजिए, और 6 को सॉरी यहीं पे हल कर लेते हैं। इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए जिसका जोड़ा बनना उसको बाहर कर दीजिए। 16 का वर्गमूल निकल रहा है तो 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, 6 का जोड़ा बनना है तो 6 यहाँ पे। अब यहां से देखिए हमें मिलेगा क्या? 4 दूना 8, 8 छक्का 48, तो ये मिल गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है तथा त्रिभुज का परिमाप 96 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, यहां से त्रिभुज की भुजाओं को ए बी सी मान लेते हैं, तो ये अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 3:4:5। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे के बराबर। तो यहां से ए बराबर 3 के, बी बराबर 4 के, और सी बराबर 5 के। ठीक है, ये त्रिभुज की भुजाएं होंगी, और त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 96 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, यानी यहाँ पे भुजाएं ए बी सी हैं तो ये प्लस बी प्लस सी, और त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया क्वेश्चन में? 96। तो 96 बराबर ये बराबर 3 के, तो 3 के, बी बराबर 4 के, और सी बराबर 5 के। इसको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 96 बराबर 4 3 7 5 12, तो ये हो जाएगा 12 के। यहां से इंप्लाइड दैट 12 के 12 और 12 8 96, तो के बराबर कितना मिल गया? 8।
अब हम क्या करेंगे, k का मान यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, हमें ये बी सी का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। अतः ये बराबर 3 गुणे 8 बराबर 24 सेंटीमीटर और b बराबर 4 गुणे 8 बराबर 32 सेंटीमीटर, c बराबर 5 गुणे 8 बराबर 40 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की भुजाएं मिल गई। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन की सूत्र का प्रयोग करके। यहां से सबसे पहले अर्धपरिमाप निकाल लेते हैं। त्रिभुज का अर्धपरिमाप, देखिए त्रिभुज का परिमाप जो था वो 96 था, तो अर्धपरिमाप 96/2 होगा। यानी यहां से स्मॉल यस बराबर 2 चौक 8 और 2 अठे 16, कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां पे हीरोन का सूत्र लिख देते हैं, यस यस माइनस ए यस माइनस बी और यहां पे एस माइनस सी। ठीक, यहां पे आते हैं, अब मान को रख देते हैं। एस का मान कितना है 48 और यहां से 48 माइनस ये, पहली भुजा 24 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितनी है 32 और तीसरी को यहां पे लिख देते हैं 48 माइनस 40। ठीक है, ये जो आपकी 48 माइनस 40 है वो यहाँ पे है साइड में। ठीक है, यहाँ जगह ना होने के कारण यहाँ पे लिख दी है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 48 और 48 से 24 निकल जाएगा तो 24, 48 से 32 निकल जाएगा तो 16 और 48 से 40 निकल जाएगा तो 8। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 24 गुणे 2 और यहाँ पे 24 को रहने दीजिए, 16 को लिख दीजिए 2 गुणे 8 और 8 को ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे हमें जिसका भी जोड़ा मिल रहा है वो बाहर हो जाएगा, तो 24 का जोड़ा मिल रहा है 24 बाहर, 2 का जोड़ा 2 बाहर और 8 का जोड़ा 8 बाहर। 24 दुना 48 और 48 अट्ठे 40 अट्ठे 320 और 18 64, 320 64 384 सेंटीमीटर स्क्वायर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका प्रयोग करके सबसे लंबी भुजा की संगत ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहां से पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। देखिए ये भुजा 20 सेंटीमीटर है और ये भुजा 34 सेंटीमीटर है।
और मान लेते हैं ये भुजा 42 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहां से देखिए त्रिभुज, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर का अर्ध परिमाप इसको स्मॉल एस से दिखाते हैं। तो सभी भुजाओं का योग बटे 2। तो यहाँ पर भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर है। इनको जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। ठीक, तो यहां से देखिए 20, 42, 62, 62 और 4, 66, 30, 96। तो ये हो जाएगा 96, और 96 का जब आधा करेंगे तो कितना आएगा, 48। तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अतः त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, यहां से हीरोन का सूत्र लगा दीजिए, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहां पर मान रख दीजिए। तो मान एस का मान आया है 48, और यहां से 48 माइनस ये का मान, यानी एक भुजा 20, दूसरी भुजा 34 और तीसरी भुजा 42। चलिए आगे चलते हैं। यहां से देखिए ये हो जाएगा 48 गुणे 48 से 20 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28, और 48 से 34 निकाल दीजिए तो हो जाएगा 14, 48 से 42 निकाल दीजिए तो 6। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। चलिए यहां से सॉल्व करते हैं। देखिए जिसका जोड़ा बनना है उसका बना दीजिए। तो पहले इसको गुणनखंडित करेंगे, और ये 48 को लिखेंगे 16 गुणे 3, और 28 को लिख दीजिए 7 गुणे 4, 14 को लिख दीजिए 2 गुणे 7, और 6 को 2 गुणे 3। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जिसका वर्गमूल निकलता है उसका निकाल दीजिए। तो यहां देखिए 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4। देखिए 3 का जोड़ा बनना है, 3 भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 7 का जोड़ा बनना है, 7 भी बाहर। 2 का जोड़ा बनना है, 2 भी बाहर, और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, अब इसको उड़ा कर लेते हैं। 4 तियां 12, 12 सती 84, हो जाएगा 84, और 2 दुना 4, ये हो जाएगा 4 चौक के 16, 1 हासिल, 4 अठे 32 और 33। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कह रहे हैं इसका प्रयोग करके सबसे लंबी भुजा के संगत ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। यहां से देखिए ये सबसे लंबी भुजा क्यू आर है। तो यहां से हम एक लंब डालेंगे यहां पर क्यू आर रेखा पर एक लंब खींच दिए। ठीक है, अब हमें इसको मान लेते हैं यही ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एक बार हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले, अब की बार हम दूसरे फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर
1/2 गुणे आधार। आधार हमारा जो है वो क्यू आर है और ऊंचाई क्या है, स्मॉल एच माने है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हम अभी निकाल चुके हैं, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो यहाँ पे रख देते हैं 336 बराबर 1/2 और यहाँ से देखिए क्यू आर कितना है 42 और यंच कितना है, यंच हमें ज्ञात करना है। 2 से काट दीजिए, 21 दूना 42। यहां से हमारे पास मिला क्या, h बराबर 336 और 21 से इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो यहां से भाग h बराबर हो जाएगा 21 सिक्किम 21 बचा 12 और यहाँ पे 21 छक्का 126, ठीक है। 21 सिक्किम 21 12 बचा और ये 6 126 21 छक्का 126, तो ये हो गया h बराबर 16 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे इसकी जो हाइट होगी, ठीक है, वो 16 सेंटीमीटर होगी। ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए छायांकित भाग कौन है, इसको देख लेते हैं पहले। देखिए हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जो छायांकित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बनने हैं, एक त्रिभुज ABC और दूसरा DBC। अगर ABC त्रिभुज के क्षेत्रफल से त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल घटा दे तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ABC की भी भुजाएं दी गई हैं और DBC की भुजाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का अर्धपरिमाप, तो त्रिभुज ABC का अर्धपरिमाप यहाँ पे स्मॉल s बराबर तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, 120 मीटर प्लस 122 मीटर प्लस 22 मीटर, ठीक है। और यहां से बटे 2। यहाँ पे देखिए हमको कितना मिलेगा, 120 122 हो गया 242 और यहां से हो गया 264 और यहां से बटे 2, ठीक। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 120 और 122 242 42 2 44 और 20 64, सही है, ठीक है। तो यहां से जब इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इक्कीम 2 2 3 6 और 2 दूना 4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ठीक है। तो ये हमें मिला अर्धपरिमाप। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसलिए तो यहां से देखिए हीरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट S माइनस ए और S माइनस बी S माइनस सी, ठीक है। यहां पर मान को रख दीजिए। S का मान कितना आया है 132, ठीक है। S का मान कितना है 132, यहां से 132 माइनस ये
ये पहली भुजा 120 और यहाँ से 132 माइनस 122 और 132 माइनस 22। चलिए आगे इसको हल करते हैं। ये हो गया 132 और यहां से गुणे 132 से 20 निकाल दीजिए तो बचा 12। 132 से 122 निकाल दीजिए बचा 10 और 132 से 22 निकाल दीजिए तो 110 बचा। ठीक है, क्या बचा? 110 बचा। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 132 को क्या लिख सकते हैं? 132 को लिख सकते हैं 11 गुणे 12 और यहाँ पर 12 और यहाँ पे 10 और 110 को लिख सकते हैं 11 गुणे 10। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जिनका जोड़ा बनना है उनको करनी से बाहर लाइए तो 11 का जोड़ा बनना 11 बाहर आ जाएगा, 12 का भी बनना 12 भी आ जाएगा, 10 का बनना 10 भी आ जाएगा। अब इनका गुणा कर देते हैं तो 12 और 11 का गुणा होगा 132 और यहाँ पे 10 से तो 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1320 मीटर स्क्वायर ये आ गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हम निकालेंगे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? डीबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए बीडीसी, तो यहाँ पे बीडीसी का परिमाप निकालेंगे पहले। तो त्रिभुज बीडीसी का अर्ध परिमाप स्मॉल एस बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो यहाँ पे भुजाएं 24, 26 और 22 बटे 2। इन भुजाओं को जोड़ लीजिए। देखिए 24 26 हो जाएगा 50, 50 22 72, 72 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 36। 36 मीटर आ गया इस त्रिभुज बीडीसी का अर्ध परिमाप। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आगे चलते हैं, मान रख देते हैं। एस का मान कितना आया है? यस का मान 36 और यहां से 36 माइनस 24 एक भुजा, 36 माइनस 26 दूसरी भुजा और 36 माइनस 22 तीसरी भुजा। चलिए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 36 गुणे 36 से 24 निकाल दीजिए तो 12, 36 से 26 निकाल दीजिए तो 10 और 36 से 22 निकाल दीजिए तो 14। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। यहां से देखिए 36 को ऐसे रहने दीजिए, 12 को लिख दीजिए 4 गुणे 3 और यहां से देखिए
10 को लिखेंगे 2 गुणे 5। यहां से इसको आगे सॉल्व करते हैं। 36 का वर्गमूल निकल जाएगा 6। देखिए 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 और अंदर बचेगा क्या 2 3 5। इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इनको हम ऐसे रहने देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 पंचे 30। ये हो जाएगा 6 दुना 12 करनी में 30। ठीक है, ये होगा सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर। क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो चलिए देखिए, हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मिला, हमें त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल मिला। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आपको बताया गया था छायांकित भाग कौन है, एक बार पुनः बता सकते हैं। देखिए ये भाग आपका छायांकित भाग है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो भाग है ये आपका छायांकित भाग है। तो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से देखिए इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए देखिए, यहां पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग कौन है आपको बताया गया, ये भाग आपका छायांकित भाग है, ये भाग। ठीक है, यहां से ये भाग आपका छायांकित भाग है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहां लिख देते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल, यहां से रख देते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया था? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आया था 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर माइनस त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल कितना आया है? 12 करनी में 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान रख के हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1320 माइनस 12 गुणे करनी में 30। करनी में 30 का मान कितना होता है? करनी में 30 का मान होगा 5.477। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1320 ही माइनस 12 सत्ते 84 के 4 हासिल 8, 12 सत्ते 84 8 92 के 2 9, 12 चौक 48 9 57 के 7 हासिल 5, 12 पंचे 60 और 5 65। और यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव है, सॉरी 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव। अब इसको घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ साइड में घटा लेते हैं। देखिए 1320.000 और यहाँ पे 65.724 माइनस कर दीजिए। 10 से 4 निकलेगा 6, 9 से 2 निकला 7, यहाँ पे 9 से 7 निकला 2, यहाँ पे
9 से 5 निकला 4, 11 से 6 निकला 5, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1254.276 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर